सर मैं रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ। इस तरह ताली बजा के मेरी मत बजाओ प्लीज, घबराहट होती है। तो नई नौकरी का इंटरव्यू कैसा रहा? काहे का इंटरव्यू सर? पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने छोड़ दी कहूंगा तो एटीट्यूड लगेगा। उन्होंने मुझे निकाल दिया सर। ये तो सत्यमूर्ति की कंपनी है ना? हाँ वही। वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। अगर तुम उनके साथ काम नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ क्या खाक काम करोगे? माफ करो भाई, ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। अरे जाओ। तुमने तुम्हारी पुरानी नौकरी छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया? कल नौकरी छोड़ने की बात की तो मुझे गेट आउट कर दिया। अब वो मैंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि मैं आपकी तरह बड़ा बनना चाहता वो परिवार मुसीबत में है और तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ गए। तुम पर कोई कैसे भरोसा करेगा? हूँ। यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ जाओ। उसी रास्ते आया था सर। हाँ, वहीं से निकल जाओ। नौकरी छोड़ी बोला तो भी गेट आउट किया, और निकाल दिया बोला तो भी निकल जाओ बोला। सर आपसे एक बात पूछूं? पल्लवी की शादी कराने ऊटी गए थे, समीरा से शादी करने के लिए वो गांव का नाम क्या है? रेडीरापट्टी। कौन सी रागपट्टी? होगा यार कुछ। हाँ ठीक है, अभी पटरी से मत उतरो। हम लोग देश के बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम्हें देखते वीजा कैंसिल कर देंगे। क्या मिर्ची लगी? क्या? एक मछली को प्यास, नौकर को मालिक के गद्दे पे नींद, और मुझ जैसे को मिर्ची लग के भी लग नहीं सकती। मजाक में 4 स्टेशन निकल गए। वेरी गुड रियलाइजेशन। ट्यून मस्त है ना? बकवास है। चेंज करूं? बस करो। स्टॉप करूं? सो पक्का स्टॉप। सो जा। रेडीरापट्टी आ गया, उतरो उतरो। हाँ उतरो उतरो। ये सड़क बहुत कड़क है सर, गांव जाती है सीधे हॉस्पिटल। परम, दम घुट गया यार, क्या सफर था। ये इंग्लिश वाला सफर था। रास्ते के बीच इतना बड़ा ये तो गड्ढा। सर्किट है। हैं? मुझे मारने के लिए इतना बड़ा लकड़ा? सुनिए। हाँ तो ले लीजिए साहब। इसका तो अचार भी नहीं डलेगा। ये लोग सिग्नल पर नहीं रुकते, इसको देख के क्या रुकने वाले हैं? हो सकता है 100 में से 99 ना रुके, पर कोई एक तो रुकेगा। यही काफी है। एक्सीडेंट से सिर्फ कार, बस, बाइक को नुकसान नहीं पहुंचता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। सड़क के बीच में एक बाम्बू पे लाल कपड़ा लगा दिया, कब तक टिकेगा ये? पता नहीं लकड़ी कब टूटेगी, पता नहीं कपड़ा कब फटेगा, लेकिन तुम मेरे हाथों अभी पिटोगे। चलो। ओहो। दोनों घर तो दिखने में बिल्कुल सेम है। देवराज का घर कौन सा है और उसके जीजा का कौन सा? उस दिन तेरे दोस्त ने कहा कि देवराज के जीजा के घर का नंबर 6 है। ये रहा नंबर 6। चल। सर, उस दिन जब हम शादी में जा रहे थे, आपके दोस्त ने दुल्हन का नाम नहीं बताया था, तो उसने आपको धोखा दिया। उसे आपका गांव में आना पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है सब उल्टा है। उसके घर का नंबर 9 है, 6 नहीं। आर यू श्योर परम? अब ये देखो। बारिश गिरी और ऊपर वाले ने मेरी बात साबित करी। तुम्हारी अरे राइमिंग इतना और सोचेंगे तो टाइमिंग की अंदर तो कैसे मैं- पहुंचेंगे? चल चल अंदर चलते। चल चल चल, बारिश गिर रही है। इस बारिश को भी अभी होना था। किसने मिला हम है? यहाँ देवराज। दादा अंदर है, आ जाओ बैठ लो। हम लोग बाहर क्यों हैं? यार उसने तो कहा था ये बहुत सीधा आदमी है, फिर इतने बड़े दरवाजे और सिक्योरिटी क्यों? सर, मंदिर और जेल दोनों के दरवाजे बड़े होते हैं। उस गुंडे देवराज का घर पास में ही है। ये उसके जीजा का घर है। असर सीधे तो अंदर होगा ही चले ना। जाओ। मेरी उससे बात हो गई है, वो 2 दिन में माल लाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ? नमस्कार। थैंक यू। ले ले। नमस्ते सर। हम मुंबई से आए हैं।
रमेश ने आपको बताया होगा ना? दरअसल हम वो जमीन के बारे बीच में से बताओगे तो कैसे पता चलेगा? वो क्या है ना सर, मोहन कुमार मिश्रा जो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन है, आप तो उन्हें जानते ही है ना सर। मेरे पिता ने उन्हें एक प्रॉपर्टी बेची थी। आपके साले देवराज अब उसे ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। उस 2 टके के गुंडे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, और वो भी इंग्लिश में बोल के? ऑक्यूपाई कब्जा किया है। उस टुच्चे आदमी ने अपना बोर्ड तक डाल दिया है। ब्लडी यूजलेस फेलो। बहुत बुरी मौत मरेगा वो, और मेरी हाई भी लगेगी। ए परम, हाँ। अजनबियों के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये उनके रिश्तेदार हैं, इन्हें बुरा लगेगा। देवराज कितना घटिया है ये हमसे ज्यादा तो ये जानते होंगे, है ना सर? सर आप दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। होल्ड दिस। हमने एक प्लान बनाया है। आप अपने साले से कहना कोई साइट लेना चाहता है और वो पेपर्स ले आना। हमने सुना है 1 नंबर का डफर है, होगा कि उन्हें अंगूठा छाप जो है। हम ये नकली पेपर्स वहां रखेंगे और असली पेपर्स अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। हम दोनों ने ये ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। सॉरी, मुझे आपके साले देवराज का नाम तो पता है, लेकिन आपका नाम दरअसल मैं नहीं जानता। अपना नाम तो बताओ सर। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा जोक सुना है देवराज। रमेश ने बिल्कुल सही कहा था। 9 मतलब देवराज, 6 उसके जीजा का घर। शिरडी जाने के बाद कोई पूछता है क्या ये साईं का मंदिर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सभी अच्छे से जानते हैं। बाबा मैं सोच रहा था, मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मेरे घर आके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेगा मुझसे? तेरी जबान में चाकू भोंक के तुझे दीवार से लटका डालूंगा। अरे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहा होता तो मैं भिजवा देता। और बताओ, सब ठीक? तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों के सामने डाल दूंगा, समझा? हाँ? कमीने। हाँ, फोन कर दिया होता मैं तुरंत भिजवा देता। उनसे कहो मुझसे बात कर ले। वैसे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मोहन कुमार मिश्रा। मोहन कुमार मिश्रा। उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ गया? एकदम समझ गया सर। सर अब तो कच्चे लेबू है सर। अरे भाई, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो? तुम शरीफ लोग हो, अब इतनी दूर से यहाँ आए हो तो भाई मजे करो यहाँ। कुछ खा पी के जाना। इनका असली रूप क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है भगवान। अभी नहीं समझा? किसी में हिम्मत नहीं कि यहाँ इस तरह आ सके। तुझे क्या दीदी। नमस्ते। लाइए। तुम कहाँ से आए हो? मुंबई से आया। ओह। सर से एक खास काम था। मैं भी जाऊं? खाना खाया? होटल में जाकर खा लेंगे। होटल? वो हम 1 हफ्ता 10 दिन इसी गांव में रुकने वाले हैं। तुम मेरे भाई की तरह हो, जितने दिन चाहो रहो। चलो खाना खा लो। ओके। खाना मिलेगा? डर मत, इसके सामने वो चाकू को हाथ नहीं लगाएगा। जब तक हम यहाँ हैं, ये हमारी सिक्योरिटी है। बच गए। गोपाल, बोलिए दादा। एक काम कर, मोहन, उसकी बीवी और उसकी बेटी, इन तीनों को उठाकर यहाँ ले आ। ठीक है दादा। मोहन कुमार मिश्रा ने जैसे बताया, देवराज उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके हंसते हुए चेहरे पर मत जाना, ये 1 नंबर का राक्षस है। ऐसा राक्षस जो सिर्फ अपनी बीवी के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है। गांव में इतनी चलती है इसकी कि एक इशारे पर गांव वाले खुद को कुर्बान तक कर सकते हैं। मार काट, खून बहाना, खानदान के खानदान को उड़ा देना, ये उसके लिए मामूली बात है। और अगर उसके खिलाफ कोई चू भी करता है तो अगले दिन उसका इस दुनिया से नाम पता सब कट जाता है। यारों का यार है, लेकिन दुश्मनों के लिए काल। देवराज अपने आप में एक पूरी आर्मी है। आर्मी काले काम की, आर्मी अपराध की। रहता तो गांव में, लेकिन वहां बैठे बैठे
शहर से मोहन मिश्रा और उसके परिवार को किडनैप करवा लिया। मैं तो यहाँ था ही। अब मिश्रा, उसकी बीवी और उसकी बेटी, ये तीनों भी यहाँ आ चुके हैं, मतलब लाए जा चुके हैं। बनी, सबके सामने उससे गले मिलोगी, शर्म नहीं आती? चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। दादा तुमसे कल मिलेंगे, अभी जाके सो जाओ तुम लोग। शुक्रिया। अब तक तो मुझे लगता था सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम में है, लेकिन अब मेरा पूरा परिवार प्रॉब्लम में है। हैप्पी? मिस्टर देवराज, अगर मुझसे मिलने का इतना ही मन था तो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते। हमें इस तरह उठवाकर ठीक नहीं किया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं किडनैपिंग। मैं एक वकील नहीं तो क्या हुआ, कानून अच्छी तरह जानता हूं। आई विल टॉक टू द पुलिस एंड सी यू इन द जेल। एक्सक्यूज मी, कैन आई मेक अ फोन कॉल? हेलो। मेरा नाम है मोहन कुमार मिश्रा। मैं मुंबई का जाना माना बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी। मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस देवराज ने अपने घर में किडनैप करके रखा है। इसलिए आप जल्दी से आइए और इसे अरेस्ट करके ले जाइए और हमें प्रोटेक्शन दीजिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया। ये जोक नहीं तो क्या है? अगर देवराज ने किडनैप किया है तो उनको ही फोन करके फिरौती के पैसे मांगने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितने पैसे मांगते हैं दे दो, अपनी भी जान बचाओ और हमारी भी जान छोड़ो, सस्ते में छूट जाओगे। क्या? चल अभी पका मत। हाँ। क्या कहा उसने? उसने कहा ये किडनैपिंग नहीं है। वो कैसे? कुत्ते के गले में पट्टा बांधने का ये मतलब नहीं होता कि हमने उसे किडनैप किया है या बंदी बना लिया है। यहाँ हमें खाने के लिए हवा और खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी, और इस घर में घूमने फिरने की आजादी मिल रही है। तो उस लिहाज से इसे किडनैपिंग कहना सरासर गलत होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके भेजे में ये बात नहीं घुसी थी। कौन सी बात? उन्होंने कहा कि अकल नहीं, भैंस बड़ी होती है। अरे ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह आप से। इसे क्यों दोष दे रहे हैं पापा? आपने इसे चैलेंज किया था ना? तो क्या मुझे यहाँ बुला के मरवाएगा? तो बेकार में चैलेंज करने की। समीरा, सबके सामने इस तरह पापा से मत लड़ो यार, अच्छा नहीं लगता। चुप खड़ी रहो। ठीक है, इसीलिए कि तुम कह रहे हो। मेरे सामने मेरी बेटी पर हक मत जमाना। आई डोंट लाइक इट। ये हमें किडनैप करके अपने घर ले आए हैं, कहीं मार कर इसी घर में दफना न दे। नहीं सर, मैं हूं ना। इसी बात का तो डर है। जब तक ये बैठा है हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? न जाने इस देवराज को खत्म करने वाला हीरो कहां से आएगा। ये क्या? इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं है।